आज हम बात करेंगे अदानी पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी विलमान लिमिटेड की। दोनों ही स्टॉक में गिरावट का दौर जारी है। अदानी पावर तो लगातार गिर रहा है। इसके पीछे वजह यह कि काफ़ी ज़बरदस्त तेजी बनी थी, लेकिन इसके बीच में यूएस से बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आ गई है। यूएस डाउ जोन पूरी तरह से क्रैश हुआ है फ्राइडे के दिन। अब इसका इफेक्ट हमारे बाजार में भी देखने को मिल सकता है मंडे को। तो ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है यूएस मार्केट में, और क्या आने वाले समय में हमारे बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट होगी? क्या यहाँ से एफआई फिर से निकल जाएंगे? क्या है संभावना आगे की? क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के अदानी पावर और अदानी विलमार में निवेश करना चाहिए, या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्योंकि पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छी हमने तेजी ऑलरेडी देखी है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़े है। तो आगे अब क्या संभावना बन रही है? क्या वैसी ही तेजी बनने वाली है? क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? क्या है अदानी ग्रुप के शेयरों का भविष्य? सारी की सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कितनी कंपनी मजबूत है और वाकई में क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। डॉ जोन्स की बात करें तो ज़बरदस्त क्रैश कर गया है। 32,283 के स्तर पर 1008 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 3.03% गिरा है डाउ जोन्स। इंडेक्स में 3% की गिरावट, तो शेयरों का क्या हाल हुआ होगा ये आप समझ सकते हो, कितनी भयंकर गिरावट हुई होगी। और ऐसी ही गिरावट अगर हमारे यहाँ पे हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन है वो यूएस का है। लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। जब भी ग्लोबल बाजार में गिरावट होती है उसका सीधा असर हमारे बाजार में देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि ये गिरावट के पीछे वजह बनी है अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है वो बाजार को सूट नहीं कर रहा है। यानी अमेरिका ने कहा कि लगातार जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। ऐसे में हम आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है उसको और लगातार बढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि यूएस ने अपना निर्णय कर लिया है और उनका गोल है कि आने वाले समय इकोनॉमी को नहीं देखना है बल्कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है जो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में सख्त निर्णय लिए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी, तो इसका निगेटिव इफेक्ट बाजार पे पड़ेगा और इसीलिए बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे में आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है और उसका कुछ असर हमारे बाजार में भी देखने को मिल सकता है। और मंडे को हमारी शुरुआत गिरावट के साथ में ही होने की पूरी संभावना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अदानी पावर की, तो स्टॉक 376 पर वापस आ चुका है, जहाँ पे 4.27% की गिरावट थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी बात है कि लोअर सर्किट नहीं लगा फ्राइडे के दिन, लेकिन फिर भी गिरावट तो बड़ी है और ये गिरावट थोड़ी और भी हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। आप देखेंगे पिछले 6 महीने की इसकी परफॉर्मेंस तो 122 के आसपास स्टॉक था, वहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक दौड़ते हुए करीब 432 तक गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने स्टॉक ने कम समय में। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ गिरावट तो होगी, लेकिन आने वाले समय फिर से यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी की संभावना बिल्कुल बनेगी। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इन्होंने क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया इस बार बहुत ही बेहतरीन है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि अदानी पावर में तेजी आगे भी जारी रह सकती है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 1 साल की तो 70 इसका 52 वीक का लो है और 432 52 वीक का हाई है जो इसने रिसेंटली बनाया। फिलहाल स्टॉक 375 पर आ चुका है। अभी और थोड़ी गिरावट हो सकती है। फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर इसकी पावर सेक्टर के दूसरे शेयरों से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े शेयरों में खाली फ्राइडे के दिन यहाँ पे अदानी पावर में ही आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन बाकी सारे पावर शेयरों में ज़बरदस्त तेजी थी। चाहे रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जीएमआर इंफ्रा हो, नेवली लिंक लाइन, सारे के सारे शेयरों में अच्छी खासी तेजी थी। और आप देख सकते हो कि अगर हम इसके पिछले 1 सप्ताह की भी बात करें तो इसमें सिर्फ आपको अदानी पावर ही गिरावट के साथ दिखाई देगा। बाकी शेयरों में अच्छी खासी तेजी बनी है, यानी पूरा पावर पैक्ट ही दौड़ रहा है। इस सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है और स्टॉक लगातार सारे दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि दूसरे शेयरों में भी आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी। इसका मतलब आने वाले समय में पावर सेक्टर में तेजी की संभावना तो बनेगी और अदानी पावर भी फिर से दौड़ना शुरू होगा। अगर हम इसके फंडामेंटल एक बार देखें तो फिलहाल मार्केट कैप अदानी पावर का 1,44,828 करोड़ का है। ज़बरदस्त मार्केट कैप में बढ़ोतरी हो चुकी है। करंट प्राइस 376 की है और इसका लो 84 का, हाई 433 का है। स्टॉक का पी 15.4 है। बुक वैल्यू 8.99 की है और डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है। आरओसी इसका 20.7 है और आरओई इसका 370% है और फेस वैल्यू 10। अब आप देख सकते हैं कि ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर रन कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पे दबाव दिखाई देता है। अब सबसे जो दूसरी एक और चिंताजनक बात यहाँ पे निकल के आती है, जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर हैं उनके लिए एक तरह से जो एजेंसी है क्रेडिट साइट्स, उनका कहना था कि अदानी ग्रुप बहुत एग्रेसिव तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये भी दबाव का कारण बना है। लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो कंपनी तो काफ़ी मजबूत हो रही है। अगर हम इनके कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का 828 करोड़ का जो माइनस था वो मार्च 2022 में 669 करोड़
प्लस में आ चुका है। इसका मतलब कंपनी ने अपने कैश फ्लो में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा यहाँ पे एफआई का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, यानी अपर लिमिट के आसपास है। 75% की अपर लिमिटेड है। यहाँ पे प्रमोटर ने 74.97% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है। इसके अलावा एफआई की बात करें तो जहाँ पे 11.17% की होल्डिंग सेप्टेम्बर थी, जो बढ़ के अभी 12.56% तक आ गई है। तो एफआई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात अगर डीआई की करें तो उनकी 5.53% की होल्डिंग थी, उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया है, फिलहाल 5% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास काफ़ी कम शेयर है, यानी 8.33% की होल्डिंग थी सेप्टेम्बर में, फिलहाल 7.47% के शेयर ही जनरल पब्लिक के पास है और इसीलिए यहाँ पे तेजी आने की पूरी संभावना है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसके सेल्स में 21% की हमें पॉजिटिव बढ़त देखने को मिल रही है। 5 ईयर के हिसाब से 4% शानदार बढ़त है, 3 ईयर के हिसाब से भी 5% और इस फाइनेंशियल ईयर 26% है। तो सारे आंकड़े पिछले 10 साल से अच्छे हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 93% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 322% पॉजिटिव। तो पिछले 10 साल से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा रहा है। अब प्राइस की परफॉर्मेंस के साथ अगर इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखें तो स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 65% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 85% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से 320% पॉजिटिव। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया स्टॉक ने और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 370% पॉजिटिव था। कुल मिला के काफ़ी अच्छे आंकड़े और जिसके दम पे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा वेट करें और धैर्य के साथ बने रहे। जैसे थोड़ी सी और गिरावट होती है उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 368 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 361 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 348 तक जा सकता है। तो बिल्कुल 350 के आसपास खरीदारी की सलाह बनती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 388 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 400 तक स्टॉक जाएगा और उसको पार किया तो फिर 407 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आने वाले समय तेजी बनेगी। फिलहाल थोड़ी सा गिरावट का माहौल तो बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, फिर डिप में खरीदारी कर सकते हैं। चलते हैं अदानी विलमार लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 683 की है, जहाँ पे 0.44% की गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। यहाँ पे भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया 6 महीने में। 340 की प्राइस थी, अब आप देख सकते हो कि वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए ये करीब 841 तक गया। ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में स्टॉक ने और इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखिए 227 52 वीक का लो है और 878 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक 682 के आसपास है। अब यहाँ पे जल्दी फिर से तेज़ी की संभावना बन सकती है। इसके अगर फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 88,723 करोड़ रुपये का है, करंट प्राइस 683 की है और इसका स्टॉक का P 109 का है, बुक वैल्यू इसकी 56.8 है और ROC इसका 20% का है और ROE इसका 15.5% है। फेस वैल्यू 10 है, 1 रुपये है सॉरी। तो काफ़ी अच्छे है फंडामेंटल। पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में अच्छी मजबूती बनी हुई है। अगर के सेल्स की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 22% सेल्स पॉजिटिव रहा है और TTM 41% पॉजिटिव है। तो कंपनी के सेल्स अच्छे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको दिखाई देंगे, 5 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और इस TTM 23% पॉजिटिव है। तो ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े अच्छे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेगा, नई लिस्टिंग हुई है और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 15% पॉजिटिव। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने और अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी कंपनी और FMCG सेक्टर में आने वाले समय ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है, तो निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 674 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 665 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 652 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 695 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 708 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 717 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके रखें। अदानी ग्रुप के शेयरों में भी बहुत तेजी आनी बाकी है, लेकिन नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनेगी और डिप में खरीदारी करें। मंडे को बाजार में गिरावट की संभावना पूरी बनी हुई है क्योंकि डाउ जोन पूरी तरह से क्रैश हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।